गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 का जो मैथ है और उस मैथ के जो फर्स्ट मैथ है और फर्स्ट मैथ में जो चैप्टर 4 है सारणिक डिटरमिनेंट्स, उस चैप्टर का प्रश्नावली 4.3 का 4 नंबर जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि सारणिकों का प्रयोग करके बताना है कि रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो जो 4.3 में 4 नंबर क्वेश्चन है, सारणिकों का प्रयोग करके सारणिक का प्रयोग करके समीकरण, रेखा का समीकरण बताने के लिए इसमें दिया हुआ प्रश्न है। तो मैं आप लोगों को आज इस प्रश्न को हल करेंगे और हल करने के बाद उसको समझाएंगे और समझाने के बाद इसमें 2 प्रश्न दिया है। तो मैं चाहूंगा कि मैं कोई एक प्रश्न समझा देता हूं और दूसरा प्रश्न आप लोग खुद से कर लीजिएगा। इसमें 2 प्रश्न है जिसमें से एक प्रश्न हम बता देते हैं कि सारणिक का प्रयोग करके रेखा का समीकरण किस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं, और रह गया दूसरा प्रश्न तो आप लोग दूसरे प्रश्न को आप अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग तुरंत इस प्रश्न को देखते हैं कि ये प्रश्न कैसे हल होगा, रेखा का समीकरण इस प्रश्न में से कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो आपको देखना है, इसमें लिखा है कि सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। सेम उसी के आधार पर दूसरा है, सारणिकों का प्रयोग करके 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये 2 प्रश्न में से हम एक नंबर बना देते हैं और दूसरा नंबर आप लोग खुद से बना लीजिएगा। इसको कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ सरल लिख देंगे, सल्व लिखेंगे और सल्व लिखने के बाद इसमें जो बिंदु दिया है पहले और फिर बाद में दोनों को नोट करेंगे। तो बिंदु है 1,2 और फिर है 3,6। अब लिखने के बाद आराम से पहली बिंदु को ए मान लेंगे और दूसरी को बी मान लेंगे। तो यहाँ तक जो पहले दिया होगा पहला बिंदु उसको आप लोग ए मान लीजिएगा और जो दूसरा बिंदु दिया होगा उसको आप लोग बी मान लीजिएगा। तो जब ए और बी आप लोग मान लीजिएगा तो आराम से एक बार पी बिंदु आप लोग मान लीजिएगा, एक बार किसी को पी बिंदु मान लीजिएगा। ठीक है, तो पी बिंदु मानने के लिए आप लोगों ने इस प्रकार से आप लोग देखे होंगे 10 क्लास में देखे होंगे कि एक बिंदु ए होता है, एक बिंदु बी होता है और एक बिंदु को आप लोगों ने पी माना होगा। तो उसी तरह से यहाँ एक बिंदु को अभी हम लोग क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे। तो अगर हम लोग पी मानेंगे तो यहाँ एक बिंदु पी मानेंगे और पी मानने के बाद x कोमा क्या लिख देंगे 0। और लिखने के बाद जैसे मान लीजिए कि रेखा का, यहाँ रेखा का समीकरण, तो रेखा के समीकरण के लिए आप लोग एक रेखा खींचिएगा और रेखा खींचने के बाद इसको ए और इसको बी कर दीजिएगा और बीच में जो अभी आप लोग माने हैं पी बिंदु उसको पी लिखिएगा और ए में जो भी दिया है क्या 1,2 दिया है तो 1,2 लिख दीजिए और बी में 3,6 दिया है तो 3,6 लिख दीजिए। आपको यहां तक बातें समझ में आ रही होगी, आप आराम से समझते चलेंगे। 2 बिंदु देगा तो उसको ए और एक को बी, पहला को ए दूसरा को बी और अपने से मान लेना है एक बिंदु पी। तो पी बिंदु मान लेना है जिसके लिए क्या माना गया है x,0 मान के लिखेगा कि पी बिंदु को हमने क्या माना x,0। अब यहाँ बैठा दीजिएगा रेखा का समीकरण, एक रेखा खींच के। तो रेखा में जो दिया है यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा और यहाँ पी हो जाएगा। तो पी वाला जो बिंदु दिया है उस पी वाले को दर्शा दीजिए, क्या है x,0। ठीक है, या x,0 न लिख के आप लोग लिख सकते हैं x,y। यहाँ x,y लिखिएगा। ठीक है, क्या लिखना आपको x,y लिखना है। कितना x,y। तो रेखा के समीकरण में x,y लिखिएगा, पहला a दूसरा b और एक बिंदु अपने से मानना है p, तो p का लिखिएगा x,y। अब यहाँ क्या कीजिएगा कि तुरंत है, देखिए अब यहाँ से आपको बताए हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। इसका क्षेत्रफल त्रिभुज का, तो यहाँ से आप सभी लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला आपको याद होगा 1/2 और फिर से मोड में x1 x2 और फिर x3, फिर यहाँ y1 y2 और y3, फिर यहाँ 1 1 और 1 होता है और बराबर में क्या देते हैं 0। देखिए इस तरह के मतलब जो प्रश्न आएगा तो ये संरेखी मान के बनाया जाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेखी कब होता है, जब 0 आता है तब। तो यहाँ 0 मान लिया गया है संरेखी के लिए। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि ये बिंदु क्या है, संरेखी है। तो 0 बराबर में मान लीजिएगा। मानने के बाद अब यहाँ आपको बैठा देना है त्रिभुज के क्षेत्रफल में। देखिए आराम से त्रिभुज का क्षेत्रफल,
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बैठाइएगा तो आपका 1/2 होगा, और x1 इसको आप x1 बोलिएगा, इसको आप x2 बोलिएगा और इसको आप x3 बोलिएगा। तो x1 में 1 होगा, x2 में x होगा और x3 में 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला को आप लोग y1, ये वाला को y2 और इसको आप लोग y3 बोल सकते हैं। तो यहाँ y1 हो गया 2, y2 हो गया y और y3 हो गया 6। इसके बाद फिर सूत्र में 1 और क्या है 1 है, तो 1 मान लीजिए और बराबर में क्या करते चलिएगा 0। अब यहाँ देखिए क्या करना है, आप यहाँ तुरंत लिखिए, यहाँ तुरंत लिखिए 1/2, और 1/2 लिखने के बाद हमने बताया था कि सबसे पहले इसको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ 1 लिखिए, और 1 लिखने के बाद अब वहीं एक को बंद करते हैं, मतलब फर्स्ट पंक्ति और फर्स्ट स्तंभ को बंद करते हैं, और दोनों को बंद करने के बाद जो बचता है उसमें तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो आइए अब हमने यहाँ 1 लिखा, क्या लिखा 1, तो 1 वाला लाइन बंद कर देंगे इधर से और 1 वाला लाइन बंद कर देंगे इधर से, तो आपको दिखेगा y1 6 और 1। तो आप जब आपस में तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो आपका बन जाएगा y और माइनस, फिर 6 कम 6 बन जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होता है माइनस होता है, आपको पता है, तो माइनस दीजिए, और 1 लिखा गया तो 2 लिखना है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। अब फिर से ध्यान रखना है कि हमको बंद कौन सा करना है और गुना किससे करनी है, तो 2 वाला लाइन इधर से बंद कर दीजिए और 2 वाला लाइन इधर से बंद कीजिए, तो आपको दिखेगा x1 और फिर 3 1। ठीक है, तो अब फिर गुना कीजिएगा, x में 1 से तो x होगा और माइनस 3 में 1 से तो 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझा देते हैं इस लाइन को। देखिए यहाँ हमने क्या लिखा 2 लिखने के बाद क्या किया हमने, इसको बंद किया और फिर इसको बंद किया, और जो हम लोगों का इधर x और 1 और फिर इधर 3 और 1 बचा, तो फिर हम लोग तिरछा तिरछी गुना किए। गुना करने के बाद यहाँ फिर से प्लस बचता है, और प्लस अब 1 हो गया 2 हो गया तो 3 1 2 हो गया तो फिर 1 है, तो फिर हम लोग 1 लिखेंगे। अब जब 1 लिख दिए तो यहाँ हम लोग फिर से देखना क्या करते हैं, फिर हम लोग इस लाइन को बंद करते हैं और अब की बार इस लाइन को बंद करते हैं। तो यहाँ क्या बच रहा है x y 3 और 6, तो जब गुना करेंगे फिर से तो हम लोगों का बनेगा x में जब 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, और फिर माइनस 3 में y से करेंगे तो 3y और फिर बराबर में क्या है 0। अब आप यहाँ सारणी का प्रयोग करके आप मान बैठा दिए, सबसे पहले 1 फिर 2 फिर 3। आपको पता है कि पहला प्लस में होता है, दूसरा माइनस में होता है और तीसरा प्लस में होता है। अब यहाँ देखना है आपको, यहाँ देखिए 1/2 है, और 1/2 के बाद 1 से सब में गुना कर दीजिए, मतलब 1 में y से कीजिएगा तो y और 1 में 6 से कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। फिर माइनस देख लीजिए यहाँ माइनस, अब 2 से सब में गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 से कीजिएगा, यहाँ इसे गुना करते चलिए, 1 में y से तो y और माइनस 1 में 6 से तो 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ कोष्ट मत दीजिए, फिर यहाँ माइनस 2 में x से कर दीजिए तो 2x और माइनस 2 में 3 से कर दीजिए, और ये वाला माइनस और माइनस में गुना हो गया तो प्लस हो गया, और 2 में 3 से गुना हो गया तो 6 हो गया। फिर ये वाला प्लस है तो ये वाला प्लस, फिर यहाँ 1 से सब में गुना कर दीजिए, तो 1 में 6 से कीजिएगा तो 6x और माइनस 1 में 3y से कीजिएगा तो 3y और बराबर में क्या दीजिएगा 0। अब यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए इसी प्रश्न को इस ओर देखिए, फिर यहाँ 1/2 है तो आपको देना है 1/2, और यहाँ देखिए यहाँ है 1y और यहाँ है 3y, तो यहाँ 1y है प्लस में और यहाँ 3y है माइनस में, तो 1y में से 3y को घटा दीजिएगा तो माइनस में 2y बच जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ x है माइनस 2x है प्लस में और इधर 6x है प्लस में, तो माइनस 2x में से यानी माइनस 2x और प्लस 6x मिलके अर्थात 6x में से 2x को घटा दीजिए, तो 6x में से 2x को घटा दीजिएगा तो प्लस में आ जाएगा 4x। इसके बाद आपको देखना है यहाँ 6 माइनस में और यहाँ 6 प्लस में, तो ये प्लस माइनस कट जाता है। ठीक है, जब ये कट गया तो हम लोग फिर से बराबर में क्या लिखते हैं 0। ठीक, यहाँ देख लेना है आपको 1y प्लस में और फिर 3y माइनस में, तो 1y में से 3y को घटाइएगा तो माइनस में 2y आ जाएगा। फिर यहाँ x 6x है प्लस में और 6x है प्लस में और 2x है माइनस में, तो 6x में से 2x को घटाइएगा तो प्लस में 4x बच जाएगा, बराबर में क्या दिया गया है 0। अब यहाँ देखना है आपको 1/2 है, 1/2 है, और 1/2 के बाद आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं 2, यहाँ से कॉमन 2 हो सकता है क्योंकि y में 2y है और x में 4x है, इसका मतलब है कि 2 यहाँ से भी और 2 यहाँ से भी कॉमन हो सकता है। तो कॉमन 2 हमने निकाला तो यहाँ हम लोगों का बचेगा y, और y किस में माइनस में और प्लस में 2x बच जाएगा। फिर वहीं 0 बराबर में लिखते हैं, फिर यहाँ 2 से 2 कॉमन काटे थे, नीचे 2 था तो कट जाएगा। अब यहाँ हमारा बचा 1 इंटू माइनस में y
1 इंटू माइनस में y आप प्लस 2x और फिर बराबर में 0। अब 1 यहाँ गुना में है तो गुना कर दीजिए, तो माइनस में y और प्लस में 2x और बराबर में फिर से 0 हो गया। अब इसको हम लोग अगर y को बराबर करते हैं तो माइनस y को बराबर करेंगे तो 0 माइनस 2x हो जाएगा। तो माइनस y को बराबर करते हैं तो 0 में से 2 घटेगा यानी 2x घटेगा तो माइनस में 2x आ जाएगा। अगर माइनस दोनों तरफ है तो माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं आप, तो क्या बचेगा आपका, बचेगा y इक्वल टू 2x। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया, 2x आ गया। तो यही आपसे पूछा गया था कि मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो वही हो गया आपकी रेखा का समीकरण। कितना आया, y इक्वल टू 2x, तो यही आपका निकल के आया आंसर। ठीक है, तो इसी के आधार पे आप लोग कोशिश करके, मतलब कोशिश क्या, इसको जिम्मेवारी समझ के 2 नंबर आप बना लीजिए, ताकि इन दोनों में से कोई प्रश्न अगर आपके परीक्षा में पूछा जाए या इसके आधार पे दूसरा प्रश्न पूछा जाए तो आपसे बन जाए, छूटे नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और कमेंट करिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट कीजिए, खराब लगे तो कमेंट में बताइए कि सर वीडियो में अभी क्या लाना है, आपको कैसा क्वालिटी देना है, तब हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए और विजया क्लासेस बाय संतोष सर को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो वहां जाइए और वहां सर्च कीजिए संतोष कुमार, फॉलो का बटन आएगा, फॉलो कीजिए और वहां भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करते रहिए, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।